Thank you so much for the discussion we had in the WhatsApp group. I'm sure कि जैसे जैसे सेशंस होंगे, जो जो आपके क्वेरीज हमारे सेशन से रिलेटेड है वो इस सेशन से रिलेटेड है, तो मैं इसी में एड्रेस करूंगी आज। और अगर वो अपकमिंग सेशंस में आने वाले हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड सेगमेंट हियर। नाउ द सेकंड सेक्शन टॉक्स अबाउट वेयर ग्राफोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ओके, अभी तक मैं जान गया कि ग्राफोलॉजी क्या है, मगर ये ग्राफोलॉजी अगर मैं सीखूं तो मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ डिफरेंट एरियाज में। तो देखिए, आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक पेरेंट हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है या किसी अलग इंडस्ट्री से भी हो, आपको ग्राफोलॉजी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाई? क्योंकि ग्राफोलॉजी देखिए जनरली कौन से एरियाज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो है कि ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ग्राफोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज जब भी आप किसी काउंसलिंग फील्ड में होते हो, जब आप किसी को काउंसिल करते हो, उनसे बातें सुनते हो, तो ऐसे कई बार होता है कि फीलिंग बेस्ड आंसर्स आते हैं या उसके इनेट फीलिंग्स क्या है वो समझना दिक्कत होती है। तो इसीलिए कुछ ऐसे फील्ड्स जैसे एचआर प्रोफेशनल्स, ठीक है, या काउंसलर्स या करियर गाइडेंस कोच जो है, वो लोग ये ग्राफोलॉजी इंप्लीमेंट अच्छी तरह से कर पाते हैं। बिकॉज यू अंडरस्टैंड द अनसेड थिंग्स अबाउट द पर्सनैलिटी। जो चीजें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो तो आप अच्छी तरह से सुन ही रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी समझते हो कि व्हाट इज द पर्सन्स इनर फीलिंग्स, उनके इनेट फीलिंग्स क्या होते हैं। एंड बेसिस ऑन दैट, on the basis of that, you can alter your communication. आप उसी हिसाब से उनके SWOT एनालिसिस देते हो। अगर आप एक करियर कोच हो और अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल हो तो आप सही जॉब के लिए सही व्यक्ति को चुन सकते हो। तो ऐसे बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है एस्पेक्ट्स है ग्राफोलॉजी के। ग्राफोलॉजी रिलेशनशिप काउंसलिंग में भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे सिंगल भी आते हैं, कपल्स आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हाउ कंपैटिबल आई एम विद माय पार्टनर। मेरे पास कई बार इसी तरह से रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, जहां अगर पति पत्नी में मनमुटाव है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है और ग्राफोलॉजी के बेसिस पर उन्हें एक अच्छी खासी सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा एस्पेक्ट है जो मैं शेयर कर रही हूँ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अलग अलग तरीके से है। मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि ग्राफोलॉजी सिर्फ प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं, ग्राफोलॉजी आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी यूज करें, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए सीखें। तो इसीलिए ये स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी बहुत काम आता है। मैं कई बार करियर गाइडेंस सेमिनार्स जो देती हूँ उसमें मैं बैठे बैठे 50 लोगों को उनके एनालिसिस दे देती हूँ। और ये कैसे होता है, सिर्फ 2 घंटे के टाइम में होता है, कभी कभी 1 घंटे में होता है। एंड दे आर अमेज्ड कि कैसे आपकी जो हैंडराइटिंग लेटर्स है या आपके कुछ और पैरामीटर्स है वो कितना इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके बारे में। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आप में ये स्किल्स है, वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे देते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस के थ्रू। है ना इंटरेस्टिंग चीज? चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे देते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगी आपको एक लेटर के थ्रू। मान लीजिए आपका एक राइटर है जो कुछ इस तरह से लिखता है, या आप देखेंगे कि इस तरह के आई जो है वो ज्यादातर लिखा जाता है। ओके, तो मैं आपको 3 वेरिएशंस दे रही हूं आई के। ऑलराइट, सो लेट्स सी इफ आई राइट आई एम पूनम and I write हैंडराइटिंग को फेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू सी हियर द सेंटेंस इज आई एम पूनम शेट्टी, right? So if you look at the letter I here, I gives a lot of information about the writer. ये आपके सिंगल लेटर भी आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है। अगर आप इस देखेंगे, यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तरह से एक उल्टा स्माइली की तरह दिखता है, सैड स्माइली। आई कॉल इट अ सैड स्माइली। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ द सैड स्माइली लुक्स लाइक, राइट? एंड उसी तरह से राइटर के रिलेशनशिप में भी इसी तरह का सैडनेस दिखा जाता है। क्यों? बिकॉज हमेशा याद रखिए, जब भी आप लेटर आई को देखते हैं, लेटर आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। माइंड यू, ये आई जो है ये किसी वर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये एक सेपरेट वर्ड इटसेल्फ है। तो व्हेन आई से आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? आई का मतलब होता है मैं। तो आप मुझे बताइए, जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ, आप जब किसी के पर्सनैलिटी को देखते हो तो क्या वो सिर्फ उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है?
नहीं, उसके बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो हम कहीं ना कहीं अलोंग द इयर्स पिकअप करते हैं अपने मेंटर्स से, पिकअप करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो अगर आप आई के बारे में बात करूं तो आई भी पर्सनालिटी है, लेकिन पर्सनालिटी पिक्ड अप फ्रॉम दी मदर एंड फादर। सो पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसा है इस राइटर का, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आई। अगर हम आई के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द लेटर आई, राइट? द अपर बार हियर, this is called as the upper bar, this is called as the lower bar and this is called as the stem bar. Okay? तो अगर आप देखेंगे ये जो अपर बार है, ग्राफोलॉजी में अपर बार का मतलब होता है मदर बार एंड ग्राफोलॉजी में लोअर बार का मतलब होता है फादर बार। तो मैं रिपीट करूंगी, मदर बार का मतलब क्या होगा? दिस अपर बार शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द मदर। आपका रिलेशन आपके मदर के साथ कैसा है वो मैं सिर्फ अपर बार को देखते हुए समझ सकती हूँ। आपका रिलेशन आपके फादर के साथ कैसा है वो मैं आपके लोअर बार को देखकर समझ सकती हूँ। और ये जो स्टेम बार है, अगर आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है तो आपका जो आई होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब आप बहुत एक्साइटेड है तो जनरली आप क्या करते हो? जनरली यू फील लाइक जंपिंग, राइट? यू फील, आपने बच्चों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो दे जंप विद जॉय। तो सिमिलरली व्हेन यू आर रियली पॉजिटिव तो आपके हैंडराइटिंग का जो बेसलाइन है वो हमेशा अपहिल जाता है। और जब आप बहुत ज्यादा डाउन हो, आप देखेंगे लिखते लिखते आपका जो साइन, आपका जो बेसलाइन है वो डाउन हिल जाने लगता है। तो इसी तरह से अगर किसी की पेरेंटिंग बेहद अच्छी है तो आप देखेंगे कि आइडियल आई कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कनेक्टेड होगा स्टेम बार से, ओके, और ये कुछ इस तरह से होगा अपवर्ड। इसका मतलब है राइटर की पेरेंटिंग बहुत पॉजिटिव हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बार है ये अपवर्ड टिल्ट करते हैं एंड ये दोनों ही कनेक्टेड है स्टेम बार से। So if the stem bar is connected, well connected with the upper bar and lower bar, and if it is upwards, if the baseline is up, तो आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि इसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है, इसकी रिलेशनशिप अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी ऑर्फन्स भी होते हैं, कभी कभी किसी की कुछ लोगों के अनफॉर्चुनेटली माँ बाप नहीं होते, तो ऐसे टाइम पर, ठीक है, ऐसे टाइम पर उनके जो मेंटर्स है यानी मदर फिगर्स एंड फादर फिगर्स जो है उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है ये देखा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे 3 वेरिएशन की। आप यहाँ पे देखेंगे एक आइडियल वाई होना चाहिए कनेक्टेड स्टेम से, ओके, अपर बार से, लोअर बार से, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कनेक्टेड है, नहीं है। कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट बिटवीन द मदर and the writer. Now similarly if you see he is well connected with the father bar, so that means the relationship between the father and the writer is really good. तो ये I आपके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, आपके फादर फिगर्स, मदर फिगर्स या फिर आपके पेरेंट्स के साथ। अब आप एक और देखेंगे कि यहाँ पे एक सैड स्माइली है, मैं इसे सैड स्माइली बोलती हूँ हमेशा। ये सैड स्माइली का मतलब क्या होता है? ये सैड स्माइली है अपर बार में यानी मदर बार में, तो इसका मतलब होता है द मदर is a little dominant with the writer। तो राइटर जो है वो हमेशा कंट्रोल्ड फील करता है अपनी मदर के साथ, ठीक है। तो मदर जो है वो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई देयर इज अ डिस्कनेक्ट। तो कई बार आप किसी लेटर को देखकर ये तो समझ सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन क्यों है, ये जो फील कर रहे हैं ये क्यों है, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है ग्राफोलॉजी में। कितना इंटरेस्टिंग है, isn't it? आई एम श्योर अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने अपने हैंडराइटिंग सैंपल्स को देखेंगे और इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे इसके ऊपर, आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को डालें। बात करते हैं हम सेकंड आई की। अगर आप देखेंगे सेकंड आई में क्या बता रहा है, ये सैड स्माइली, नो कनेक्ट, डिस्कनेक्टेड विद द मदर, एंड इफ यू सी इट कट्स द स्टेम बार, द लोअर बार cuts the stem bar. So when you see that a lower bar cuts any line, upper bar or lower bar, इसका मतलब है कि माता पिता के साथ बहुत ज्यादा मनमुटाव है और आर्ग्यूमेंट्स होता है। So when you have a strong disconnect and arguments, झगड़े होते हैं, that shows that कि ये जो पर्सन है, ये जो राइटर है, he has a very strong disconnect and arguments, frequent arguments with the father. उसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट तो है ही, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे पेरेंटिंग इशू है, यानी यहाँ पे पर्सन का मदर का साथ में रिलेशनशिप एंड फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं हमेशा आई को ऑब्जर्व करती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है।
तो वेरी वेरी ट्रू दैट यू नो व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग आई यूजुअली गो थ्रू द पेरेंट्स हैंडराइटिंग सैंपल। जब बच्चों को लेके आते हैं करियर गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि आप आपका भी हैंडराइटिंग सैंपल दें। तो उन्हें बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि हमारा हैंडराइटिंग सैंपल क्यों चाहिए आपको, बिकॉज उस वक्त क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू एज अ काउंसलर गिव गाइडेंस टू दी पेरेंट्स, यूजुअली तो पेरेंट्स ही काउंसलिंग के लिए आते हैं, बच्चा तो बेचारा चुपचाप बैठा होता है। तो जब आप ये काउंसलिंग देते हो तो काउंसलिंग से पहले पेरेंट्स के एनालिसिस कर ले, उन्हें समझ ले। अगर आपको मालूम है कि एक जो पेरेंट है वो बहुत इगोइस्टिक है, अगर आपको मालूम है जो पेरेंट है वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है, तो आप उस हिसाब से अपने कॉन्वर्सेशन को फ्रेम कर सकते हैं उस काउंसलिंग में। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू हैंडराइटिंग एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है वो डालें एंड डिस्कशन करें। एंड थोड़ी देर में मैं एक थर्ड वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। टिल देन, थैंक यू।